एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, बिहार आयुष यूजी मैक आयुष के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो फर्दर डेट के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। काउंसलिंग का जो है वो नया शेड्यूल जो है वो निकल के आएगा। ये किस वजह से हुआ है, कितनी सीटें हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे और कट ऑफ के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा प्रिडिक्शन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी बच्चे बिहार आयुष में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ओवरऑल जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। जब आप बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पे देख सकते हैं, इट इज इन्फॉर्म द चॉइस फिलिंग ऑफ यूजी मैक आयुष 2024 स्ट्रे वैकेंसी राउंड हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर स्टूडेंट कैंडिडेट एडवाइस कीप इन टच विद बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर फाइनली जो है वो बीसीसी ने एक नोटिफिकेशन भी जो है उसको जारी कर दिया है। ठीक है, कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन कैंसिलिंग होती, रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग जो है वो अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि पहले जो नोटिफिकेशन आया था इसमें चॉइस फिलिंग जो है वो होना था, 13 से लेकर के 15 तक चॉइस फिलिंग का डेट था, लेकिन इसको जो है वो डिले कर दिया गया है। डिले दो चीजों से किया गया है। एक तो क्या है कि जो बच्चों का मेरिट लिस्ट आया था, जो बच्चे क्वालिफाई भी थे या एडमिशन नहीं लिए थे, उन बच्चों को भी नॉट एलिजिबल कर दिया गया था। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि नया मेरिट लिस्ट जो है वो भी आ सकता है। और क्या हो सकता है कि अभी जो है वो अभी काउंसलिंग जो है वो एमबीबीएस वाले बच्चे का भी चल रहा है। तो क्या है कि आयुष जो है ना वो एमबीबीएस वाले से पीछे पीछे चलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो भी डिले हो सकता है। और टेक्निकल रीजन क्या है ना कि बीसीईसी का हर बार का है कि जब 2-3 काउंसलिंग एक बार साथ होने लगता है तो वेबसाइट जो है वो लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, सर्वर पर लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से उनको क्या है कि काउंसलिंग को डिले करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा ये है। और एक चीज़ें और है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिस भी स्टेट में सीटें नहीं भर रही हैं तो आप लोग क्या है कि कट ऑफ जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ डिक्रीज कर सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन भी जो है वो आया है। तो यहाँ पे ये चीजें भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बोर्ड के वेबसाइट पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए रैंक कार्ड आ गया, फीस स्ट्रक्चर आ गया, स्टेट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस पीजी मैक का है, थर्ड राउंड यूजी मैक सीट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट राउंड सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजी मैक आयुष। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो ओवरऑल सीट मैट्रिक्स है बच्चों, सीट मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं होना है। ठीक है, और बीएमएस का कट ऑफ जो है वो हाई रहना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो बीएमएस ही प्राइवेट कॉलेजेस में प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद बीयूएमएस देन बीएचएमएस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें सारे सीटें जो है वो अनरिजर्व हैं, कोई कैटेगरी नहीं लगता है। ठीक है, यूआर रैंक पर उनका एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बीएमएस में दयानंद आयुर्वेदिक में 2 सीट है, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा में 17 सीट है। ठीक है, हिमालय में 7 सीट है, उसके बाद जेपी में 18 सीट है, आरएसी बेगूसराय में 2 है और आरएसी पटना में 2 सीट है। ठीक है, तो मान के चलिए इसका कटअप जो है वो 550-60 के ऊपर रहने वाला है गवर्नमेंट बीएमएस के लिए। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट बीएमएस की बात करें तो 300-350 के ऊपर जिन भी बच्चे का स्कोर है उनको कॉलेजेस मिलने के 100% चांसेस हैं। अगर आपका 200, 250, 300 के अबव है तो आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं बीएमएस के। ठीक है, अगर बीएचएमएस और बीयूएमएस की बात करें, हालांकि बीयूएमएस में भी सीटें अभी काफ़ी खाली हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपका 200 के ऊपर है तो आपको कॉलेजेस जो है वो ओवरऑल जो है बिहार के आयुष में बीएचएमएस बीयूएमएस में कोई ना कोई कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएगा। हालांकि बीएएमएस के लिए 350 के एबव जो है वो आपको रहना जरूरी है। अगर टोटल सीट की हम अनरिजर्व में बात करें तो 369 सीट है, और वहीं टोटल हम सीट बात करें तो 389 सीट जो है वो ओवरऑल है। ठीक है, डिसेबल कोटा को इंक्लूड करके। ठीक है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट है जिसमें कि देख सकते हैं कि 2 सीट अनरिजर्व का है। ठीक है, बेगूसराय में, और 2 सीट पटना में अनरिजर्व का है, और 1 सीट फीमेल यूआर का है। ठीक है, तो टोटल जो है वो 5 सीट है। ठीक है, तो 550 के एवब ही कट ऑफ जाएगा, 570-80 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगा। कोई भी काउंसलर अगर आपको ये कहता है कि पैसा दे करके काउंसलिंग कराओ, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, मेरा सेटिंग है, ये है, बच्चों उनके विश्वास और भरोसे के कारण आप मत रहना।
ठीक है, आपका पैसा भी जाएगा, आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, और पैसा भी, ऐसे काउंसलर बहुत सारे हैं जो पैसा भी वापस नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों का सिचुएशन देखा है। 20,000 अगर आप पे करते हो ना, आप पे क्यों करोगे? कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पे करोगे, काउंसलिंग तो हर एक बच्चा कर लेता है, ठीक है। बस दो चीज़ें देखनी होती है, एक चॉइस फिलिंग सही से करना है, रैंक बेस आपको मालूम होना चाहिए कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है, और आपको ओवरऑल जो गाइडलाइंस रेगुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सारी चीज़ें पता है तो आप खुद काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलर का काम है ओवरऑल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काउंसलिंग करना, रैंक बेस काउंसलिंग करना। कोई भी काउंसलर आपको गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो सीट नहीं दिलवाएगा। सीट जो है वो मेरिट बेस ही मिलना है। अगर कोई भी काउंसलर अगर आपसे ये कहता है कि मैं आपको सीट दिलवा दूंगा 100%, इतना 50,000 1 लाख दे दो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ठीक है। आप फ्रॉड के शिकार हो जाओगे, आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, मेंटल हैरास होगा आपका अलग, आप उनके पीछे दौड़ोगे, कभी आपको 10,000 देंगे, कभी आपको 5,000 देंगे। बाद में आपको जब इनिशियल फेज, जब 1 लाख अगर आप किसी काउंसलर के पास आपने डिपॉजिट कर दिया, तो बाद में जब 50,000 बचेगा वो कहेंगे कि मेरी सर्विस चार्ज है 50,000, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना है, वहाँ पर सारा नोटिफिकेशन जाता है। और जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। वहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियोस में थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, लेकिन डिटेल में सारी वीडियोस जो है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में मिलेगा, और यूट्यूब पर डिटेल वीडियोस आप सबों को मिल जाएगा। अगर कट ऑफ के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप लोग जाकर के देखिए कि कितने रैंक तक के बच्चों को एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ओवरऑल जो है आपको बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस का इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। बच्चों, अगर हम नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन की बात करें कि चॉइस फिलिंग अब कब से होगा, तो बच्चों अभी 3 से 4-5 दिन का समय लगेगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया है तो वहां पर भी आप सबों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे नॉट एलिजिबल हैं, नॉट एलिजिबल का जो सही क्राइटेरिया है, या तो आप क्वालिफाई नहीं है तभी आप नॉट एलिजिबल हो सकते हैं, या आपने एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में तभी आप नोटिफिकेशन के हिसाब से आप नॉट एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद भी आपका अगर नॉट एलिजिबल कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं बीसीईसी की फॉल्ट है, उसको इस चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत है। किन भी बच्चे को काउंसलिंग के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, सीट अलॉटमेंट के बारे में, कट ऑफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कांटेक्ट डिटेल जो है वो दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।